Good morning student. In your maths textbook open the page number 66. हमने इसके आगे किया था. अब ये 10 ग्राम टेनाग्राम करके आता है. टेनाग्राम करके एक पजल्स आती है बेटा शेप्स की, ठीक है, वो हमें सीखना है. उसको अरेंज करके हमें अलग अलग शेप्स बनाने होते हैं. The tenagram is an old Chinese puzzle. From the puzzle of the tenagram, we can make many shapes of animals, people, and things. At the back of the book, you will find a square like the ones in this figure. Cut it out carefully and cut this piece. This set of 5 pieces is called the 5-piece tenagram. Use this 5 piece to make the following figure. यहाँ पे आपको ये बुक की बैक साइड पे जब आप देखेंगे तो आपको ये देखो ये टेनाग्राम दिया है 5 पीस का, ठीक है. तो ये 5 पीस का जो टेनाग्राम दिया है वो आपको पहले तो इतना आपको कट कर देना है. फिर क्या करोगे तो वो किसी भी कार्डबोर्ड पे या फिर पुट्ठू है ना जाडू, उस पर आप उसको स्टिक कर दोगे. और फिर ये जो लाइनिंग्स दी है उससे बहुत ही केयरफुली, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये जो लाइनिंग्स दी हैं वो आप कट करोगे और इस पर 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर लिख के ये वाला टेनाग्राम, ये अभी नहीं करना है, सिर्फ ये, ठीक है, वो कट करके रखोगे, ठीक है. फिर क्या करना है आपको, देन ये जो नीचे शेप्स दिए हैं वो आपको ये जो वाला ऐसा वाला हमने बोला वो ऐसा कट करके वो आपको ऐसे बनाने का ट्राई करना है, ठीक है, ठीक है. अब हम देखेंगे, अब आपको वो करने के बाद आप उसमें बताओगे तो क्या है, हाउ मैनी ट्रायंगल डू यू हैव इन योर सेट. आप जो सेट काटोगे उसमें कितने ट्रायंगल है तो देखो 1 2 और 3 ट्रायंगल्स, ठीक है. There are 3 triangles in this tenagrams, but how many are all there in equal in size? No, all are not in equal, ठीक है. ये 2 सेम साइज़ है, ये बड़ा है, ठीक है ना. 3 टेनाग्राम में 3 ट्रायंगल है लेकिन एक और ये दोनों सेम साइज़ के, ये बड़ा है. तो there are 3 triangles but 2 triangles are equal in size, ठीक है, and 1 is big. Then use the 2 small triangles in the tenagram set to get the following shape. 2 टेनाग्राम को, छोटे वाले टेनाग्राम को यूज़ करके कौन सा शेप बनता है तो ये वाला शेप बन सकता है. यस, ठीक है. ये 2 को ऐसे मिक्स करेंगे तो फिर ये 2 को इस तरह से ऐसे लगाएंगे तो भी हो सकता है. फिर ये यहाँ से देखो, ठीक है. तो इस तरीके से भी अगर हम उसको शेप को अरेंज करेंगे तो इस तरह से हम, समझ में आ रहा है, 2 इसको ऐसे ही लगाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा. समझ में आया. विच 2 पीस ऑफ द टेनाग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम, फाइंड आउट. पीस नंबर 2 और पीस नंबर 5 इज़ द एग्जैक्टली same. Take piece 4 and 5 from the set and find out on which side of the triangle you can join the other picture. अब आपको कौन सा लेना है, 4 और 5. 4 और 5 लेके आप उसको किस तरह से जॉइंट कर पाओगे वो आपको देखना है, ठीक है. ये तो ऐसे करके ज्वाइन करेंगे तो कौन सा शेप बन जाएगा वो देखना है. तो एक बड़ा सा स्क्वायर जैसा बनाएगा. फिर और उसको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसको अगर ऊपर लिया तो भी एक शेप बनेगा ये वाला, ठीक है, ठीक है. फिर यहाँ पे किया है देखो आप, ये जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे यूज़ किया है और फिर आप ट्रायंगल उसको अरेंज कर दें. सी फिगर ऑन पेज नंबर 60. अब उसको आप किस तरह से ज्वाइन करोगे
तो ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ऐसे दिया है और ऐसे है फिगर, ठीक है। तो हम इसको इससे ऐसे जॉइंट कर देंगे, ठीक है, तो भी एक शेप बन जाएगा, ठीक है। फाइंड मैचिंग साइड अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पीसेस, ठीक है। पीस नंबर 1 और 2 की मैचिंग साइड कौन सी होगी, ठीक है। 1 और 2 की मैचिंग साइड ये वाली है, ठीक है। फिर ये साइड से ये मैच होगा, ये साइड से मैच होगा नहीं, दिस। देन पीस नंबर 2 एंड 4, 2 और 4, तो 2 का ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से मैच हो सकता है। पीस नंबर 1 एंड 5, 1 और 5 का ये जो है वो यहाँ से मैच हो सकता है। पीस नंबर 2 एंड 5, 2 एंड 5 का ये वाला हिस्सा यहाँ से मैच हो सकता है, ठीक है। द 7 पीस टेनाग्राम, अब ये वाला 7 पीस टेनाग्राम ये पीछे हमने यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये वाला, ठीक है। अब इसको भी आप कट कर लोगे एक कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका के केयरफुली, या फिर नंबर्स डाल देना, ठीक है। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ 7 पीस टेनाग्राम। यू कैन कट आउट दिस पीस एंड पुट दैम टुगेदर टू फाइंड वेज टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप, ठीक है। ये इस तरह से आप उसके अलग अलग शेप्स बना सकते हो, ठीक है। नाउ ट्राई मेक द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीसेस रिटन हियर, ठीक है। यूज़ ओनली ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल्स हैं तो वो आपको यूज़ करना है। तो हमने 1, 2, 3 और 5 नंबर के ट्राइंगल्स इस तरह से यूज़ किए। फिर यहाँ पे भी आप ट्राइंगल यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल यूज़ कर किया है। यहाँ पे ये पूरा जो स्क्वायर है तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इस तरीके से हमने यूज़ करके ये शेप बना सकते हैं। यूज़ पीस 1, 2, 3 और 4 एंड 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर के पीसेस इस तरह से मैच करेंगे। यहाँ पे बोला है यूज़ पीस 1, 2, 3 एंड 5, तो 1 ऐसे रखेंगे, 2, 3 और 5 इस तरह से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे यूज़ ओनली 2 ट्राइंगल को इस तरह से करेंगे तो ये बनेगा। यहाँ पे यूज़ ओनली ट्राइंगल्स, तो एक ट्राइंगल, यहाँ पे एक ट्राइंगल, ये इस तरह से मैच करेंगे तो ये इस तरह से पैटर्न्स बन सकती है, ठीक है। तो ये टेनाग्राम हमने देखा। वेविंग पैटर्न्स। अंकित एंड सोनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट। दे सो मैनी रग्स ड्यूरिंग, जो रग्स होते हैं ना, जो हम धोरीज जो ओढ़ते हैं फिर बिछाते भी हैं, ठीक है, बिछौना बोलते हैं वो। वाओ, सो मैनी कलर्स, सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, सी द पैटर्न्स। कितने अच्छे अच्छे पैटर्न्स इसमें, स्क्वायर, सर्कल, हेक्सागोन, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग शेप्स दिए हैं इसमें, पेंटागन, हेक्सागोन, ठीक है। विच ज्योमेट्रिकल शेप यू कैन आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। अब इसमें आप कौन कौन से शेप्स देख रहे हो वो आइडेंटिफाई करके आपकी नोटबुक में ड्रॉ करो। कौन कौन से देख रहे हैं हम? सर्कल देख रहे हैं, स्क्वायर देख रहे हैं, सेमी सर्कल देख रहे हैं, डायमंड शेप देख रहे हैं, ठीक है। फिर हेक्सागोन है, ठीक है ना, हेक्सागोन है। फिर कौन सा है? पेंटागन है। 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सागोन ही है, ठीक है। फिर इस तरह से अलग अलग शेप्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। इज़ एनी शेप रिपीटिंग इन द पर्टिकुलर पैटर्न, विच वन? कोई शेप है जो बार बार उसमें रिपीट हुआ है, कौन सी पैटर्न में? तो देखो इसके अंदर यहाँ पे 1, 2 बार बार रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है, सर्कल 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 ही है, ठीक है। तो ये वाले पैटर्न में रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो ऑल द शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व एंड
स्ट्रेट लाइन, कर्व और स्ट्रेट लाइन से ही सारे शेप्स बने हैं। लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर्स साड़ीज, shawls, rugs and mats. Can you identify some patterns? Draw them in your notebook. जो आपकी मम्मी की साड़ी है या आपके कपड़े हैं या आपके घर में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, रग्स हैं, उस सभी पे कोई ना कोई पैटर्न ड्रॉ की होती है, कुछ शेप्स होते हैं, उससे पैटर्न होती है। तो वो आप आइडेंटिफाई करो कौन कौन से शेप्स हैं और वो पैटर्न आप ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में देखो। Floor patterns. Have you ever seen the floor which has designs? आपने कभी फ्लोर्स देखे हैं? जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे फुटपाथ होते हैं, वो फ्लेवर ब्लॉक्स होते हैं, वो इस तरह से अरेंज किए होते हैं, ठीक है। इस तरह के फ्लेवर बॉक्स के होते हैं, उसको इस तरह से लगा के ये पैटर्न बनती है। डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइंस आर मेड? दिस डिज़ाइंस आर मेड टू by curving the floor completely with small tiles then into each other without any gaps, ठीक है। then to fix into each other without any gaps. For example, look at the shapes of this tile and see how it fits, ठीक है। ये जो दो है, अब इसके यहाँ के गैप में ये वाला फिट कर दिया, यहाँ के गैप में दूसरा फिट करेंगे, इस तरीके से ये फ्लोर पैटर्न बनता है। नाउ लुक एट दिस टाइल विद द 6 साइड्स है, ठीक है। सी हाउ द शेप्स कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली। ऐसे फ्लेवर ब्लॉक्स भी ने देखे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अमंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल विद द डिज़ाइन दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ड्रॉ लाइन्स टू मैच इट, ठीक है। अब ये एक बनाया है तो उसके अंदर आपको लाइंस ड्रॉ करके ये पूरा फ्लोर पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो किस तरीके से ये वाला इसमें जाएगा, ठीक है। फिर ये पैटर्न किस में जा रही है, ये देखो, ये पैटर्न किस में जाएगी वो देखो, और ये पैटर्न किस में जाएगी। अब ये जो है तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर ये ट्रायंगल है इसमें, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, नाउ कैन यू ऑल्सो मेक योर ओन टाइल्स एंड यूज़ दैम टू मेक योर ओन थिंग्स पैटर्न? डू you will find some such tiles that the end of the book that you can cut out from the and trace the and color. अब पीछे बुक के पीछे ऐसे अलग अलग टाइल्स पैटर्न दी है, उसको कट पे करके उसको ट्रेस करो अपनी बुक में और उसमें उसी तरह से कलर करो। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। देखो यहाँ पे ये पैटर्न्स दी है, हर एक के अंदर ऐसे ट्रायंगल्स हैं, तो ये हमने कंप्लीट किया है। फिर आप में इसमें पिंक, रेड, पिंक, रेड, इस तरह से ये जो कलर्स दिए हैं वैसे इसमें कलर फिल आउट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस तरह से ये पैटर्न दिया है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, तो ये अगर हम देखेंगे तो इस तरह से इसके बीच में तो ये कितना छोड़ दिया है, देखो आप, ये इस तरह से ही है। इसको एक हम कंप्लीट करके बताती हूँ मैं आपको, इसलिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या किया है, हर एक में 1 2, फिर ये वाला छोड़ दिया है, फिर 3 4 5, 1 2 3 4 ऐसे छोड़ दिए हैं। तो हर एक में 4 4 बीच में उन्होंने छोड़ दिया है, तो इस तरीके से पैटर्न बनता है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो 3 4, फिर ये 1 2 3 4 5 6, आपने 1 2 3 4 इस तरह से ये छोड़ दिया, यहाँ पे ऑरेंज किया इस तरह से। ये आप इधर भी एक ऑरेंज करोगे कलर, इधर ऑरेंज कलर करोगे, इधर, फिर ये बीच का रह जाएगा। वैसे ही यहाँ से इधर, फिर ये मैंने OR लिखा है, वहाँ पे ये ऑरेंज कलर कर दोगे, उसके बाद जो भी बचेगा वो उसमें आपको ये येलो कलर करना है, ठीक है। तो ये आपकी ऐसी पैटर्न तैयार हो जाएगी। ये मैंने OR लिखा है, वहाँ पे ये ऑरेंज कलर आप करोगे, फिर जितने अभी बाकी रहेगा वहाँ पे ये येलो कलर करोगे, तो इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा। खुशबू एंड रहीम लिव इन आगरा। खुशबू और रहीम आगरा रहते हैं। वन डे दे वेंट
to see the Taj Mahal. The floor had the pattern shows below. ठीक है, वहाँ की फ्लोर पैटर्न इस तरह से थी. I can see 2 different tile in this pattern. 2 अलग अलग टाइल्स है इस पैटर्न में. ठीक है. I think only one type of tile has been used. उसने कहा नहीं, इसमें एक ही टाइप की टाइल्स यूज़ की. उसने बोला 2 डिफरेंट है. नहीं, एक ही टाइप की है ना, देखो यही है. तो आपको व्हाट डू यू थिंक, डिस्कस विथ योर फ्रेंड. अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कि एक ही टाइप की टाइल यूज़ हुई है कि 2 टाइप की टाइल हुई. नहीं, एक ही टाइप की हुई है. टाइलिंग टाइल्स. द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल. ये वाली टाइल से ये सारी पैटर्न्स बनी है. ठीक है. इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज टू मेक इट लुक द शेप. अब ये वाली पैटर्न से ये ऐसे ऐसे रख के इन्होंने ये 3 कलर बनाए हैं. ठीक है. अब ये ऐसे रखा है, फिर ये वाली पैटर्न ऐसे रख दिए तो ये स्क्वायर दिख गया आपको. ठीक है ना. तो इस तरह से अरेंज किया है तो ये पैटर्न बन गया, 3D शेप बन गया. ठीक है आपको. लेकिन यूज़ ये वाला इस तरह से ही किया है, फिर ये इस तरह से किया है. तो आपको ये करना है, यहाँ पे ग्रीन, फिर ऑरेंज ग्रीन, इस तरह से इसमें कलर करना है, इसके अंदर इस तरह से. आप भी यही कलर सेम यूज़ कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से कोई भी और कलर यूज़ करके इसको बना सकते हो. ठीक है. तो ये आपको खुद करना है. बाय यूजिंग 2 कलर्स बिकेम्स द डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्लू एंड येलो फ्लोर्स. अब इसने इस तरह से कलर किया है, ये यहाँ पे अलग पैटर्न बनाई है. आप कुछ ये अलग दिया है तो आप अलग पैटर्न बना के कलर करके इसमें अलग कर सकते हैं. ठीक है. ये आपको होमवर्क में करना है. ओके. ट्रेजर हंट. फ्रैंक एंड Juhi's mummy has hidden a surprise gift from them, but she wants them to find out through the treasure hunt. She has written some instruction here. Can you Juhi's and Frank's in फाइंडिंग देयर गिफ्ट. जूही और फ्रैंक ने कि मम्मी ने यहाँ पे ट्रेज़र हंट में एक लिखा, यहाँ पे एक गिफ्ट छुपा के रखा है, लेकिन इन दोनों को एक ट्रेज़र हंट यानी आपको एक बोला जाता है, गाइड दिया जाता है, वैसे वैसे आपको चलते जाना है और वहाँ तक पहुँचना है. ठीक है. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है. तो क्या, स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री. तो यहाँ सब जगह पे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, ये. तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. फ्रॉम द 6 टाइल्स टर्न लेफ्ट. 6 टाइल से टर्न लेफ्ट करना है. 1 2 3 4 5 6 टाइल से लेफ्ट टर्न करना है. आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप अगेन यू फाइंड द प्लांट ऑन राइट हैंड साइड. यहाँ जो आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्लांट दिखेगा, वहाँ से राइट हैंड साइड मूव कर दो. तो यहाँ प्लांट दिखा तो हमने राइट हैंड साइड मूव कर दिया. कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेट्स इन द. ठीक है. अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो बच्चा घूम रहा है उसको आपको कलर करना है. तो इस चाइल्ड को आपको कलर करना है. ऑन द 4th टाइल टर्न लेफ्ट. अब यहाँ से 4 स्टेप घूम के आपको लेफ़्ट घूमना है. तो यहाँ हम लेफ़्ट घूम गए. ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द 4th टाइल इज़ ब्रोकन. आप देखोगे कि 4थी टाइल का कॉर्नर ब्रोक है. 1 2 3 4. येस. यू विल फाइंड द बैट एंड बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड. डोंट पिक अप, जस्ट सर्कल दैम. यहाँ पे आप एक बैटल बॉल देखोगे, उसको उठाओ मत, लेकिन उसको सर्कल कर दो. ओके. मूव अहेड एंड टर्न राइट. आगे बढ़ो और राइट टर्न लो. देन ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास. अच्छा. यू विल फाइंड द मैंगो ट्री. अ फ्यू मैंगोज कैन बी सीन ऑन द ट्री. कलर 11 मैंगोज ऑन द ट्री. आप यहाँ पे देखोगे तो एक बड़ा सा मैंगो ट्री दिखेगा. तो मैंगो ट्री में बहुत सारी मैंगोज़ हैं, तो उसमें से 11 मैंगोज़ को आपको कलर करना है. तो कोई भी 11 मैंगो को आपको कलर करना है, बाकी की नहीं करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इतनी 11 को करना है. 1 2 3 4 बच जाएगी. ठीक है. तो और फिर क्या बोला है, अच्छा. ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथवे.
आप यहाँ पे थोड़े ग्रास भी ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने कलर नहीं किया, आप कलर से करना, मैंगो जो कलर की होती है वो कलर से और ग्रास ग्रीन कलर से। फिर वहाँ से चलना शुरू कर दो। When you go straight you will find the house। आप सीधे जाओगे तो आपको एक घर दिखेगा। Behind that house there is a bag, open it and you will find something sweet in it। You will tell can you tell what their mothers keeping in the bags। ठीक है, आप जैसे ही इधर जाओगे तो यहाँ पे एक बैग दिखेगा, वो स्वीट बट अच्छा सा, तो आप बता सकते हो कि आपकी मम्मी ने उसमें क्या रखा है। तो दिस इज़ गेज वर्क। ठीक है, मम्मी ने कुछ उसके अंदर रखा है अच्छा सा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम वर्कबुक देखेंगे।